और मेरी ट्रॉफी खो जाती है। तो मैंने प्रॉपर डिसाइड कर लिया था कि मैं नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा रही, स्टेट लेवल पे तो मैं नहीं जा रही हूँ। इतना गंदा रोई उस हॉल में, मैं बस रोती गई, मैं बस रोती गई उस हॉल में कि हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यू गाइज आर वाचिंग क्राफ्टी डायरी एंड दिस इज योर ओन अनुष्का हियर। सो गाइज, आज का वीडियो इज गोइंग टू बी अ वेरी स्पेशल वीडियो फॉर मी, फॉर यू, फॉर ऑल ऑफ अस, बिकॉज आज के वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ मेरा नेशनल विनिंग एक्सपीरियंस। यस गाइस, मोदी जी को देखने का एक्सपीरियंस। यस गाइस, उनके साथ लंच करने का एक्सपीरियंस। यस गाइस, तो आज का वीडियो इज ऑल अबाउट माय नेशनल विनिंग एक्सपीरियंस, स्टार्टिंग से लेके एंड तक। ये सारी बातें कई बार मैंने कई न्यूज़ जर्नलिस्ट को बताई है और इन सब में छपी है, बट मैंने कभी भी डिटेल्ड नहीं बताया, या मैं जो बताना चाहती थी वो नहीं बताया। तो आज की वीडियो उसी चीज़ के लिए है। तो गाइज, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि कैसे मैंने महाराष्ट्र में जाके खुद को इनरोल किया इन सब कॉम्पिटिशन्स के लिए अपने यूथ ऑफिसर से बात करके। तो मुझे पता चलता है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल कॉम्पिटिशन है, एंड देन क्योंकि मैं अभी एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, मेरा स्कूल भी चलता है, तो स्कूल वाले दिन ही कॉम्पिटिशन था। तो क्योंकि कंपटीशन जहाँ पे था मेरे स्कूल के लोकेशन से सामने था, तो मैंने अपनी एचएम से बात की, मैनेजर से बात की, एंड देन हाफ डे की लीव मुझे फिर भी लेनी पड़ी, एंड देन आई वेंट फॉर दैट कंपटीशन। स्कूल से जब मैं जाती हूँ तो मैं पहले अपने बच्चों को बोलती हूँ कि प्लीज़ प्रे करना कि मैं जीत जाऊँ, एंड मेरे बच्चे बड़े प्यारे हैं, ऐसे दे लाइक दीदी आप जीत के आओगे। उसके बाद मैं जब जाती हूँ वहाँ पे कंपटीशन के लिए, वो इतना लेट स्टार्ट होता है कि मुझे लगता है मैं तो स्कूल कंप्लीट करके आ सकती थी, बट एनी हाउ वो कंपटीशन होता है और इस थ्रू आउट गाइज मुझे इतनी खांसी रहती है, मुझे सर्दी जुकाम सब उसी टाइम हो रखा रहता है। तो एनी हाउ आई मैनेज और मैं जाती हूँ। अगर आपने ब्लॉग्स देख लो गाइज, इन सबके ब्लॉग्स मैंने अपने चैनल पे अपलोड किए हुए हैं। अभी मैं बस इनर एसेंस शेयर कर रही हूँ कि एक्चुअली फील क्या हो रहा था। ब्लॉग में आपको दिख जाएगा जो हो रहा था, और दिल में क्या चल रहा था वो आज बता रही हूँ। तो वहाँ पे ये सब होता है। देन मैं पार्टिसिपेट किया, मैंने स्पीच बोल दिया अपना। आई वॉज जस्ट प्रेइंग कि स्पीच के वक्त खांसी ना आए, तो नहीं आती खांसी। एंड देन मैं डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आती। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट से अब हमें जाना होता है डिवीजन के लिए भी आई वॉज रेडी। अब तो देख ही लेंगे। और मैं आपको बताऊं तो डिवीजन जहाँ पे होने वाला था, विच इज़ सोलापुर में, वो पुणे से बहुत दूर है। इट इज़ लाइक 6 घंटे का जर्नी। वो तो अच्छा हुआ कि जो सेकंड रैंकर था डिस्ट्रिक्ट में उसको भी जाना था, तो यश, उसका नाम यश है, तो यश एंड मैं साथ में गए थे, विच इज़ अ गुड थिंग। तो हम जाते हैं एंड सिद्धेश्वरी मंदिर के पास ही वो हुआ था। तो हम सुबह आई थिंक 5 बजे, मैं घर से 5 बजे नहीं, मैं 3-4 बजे निकलती हूँ घर से, एंड देन हमारी ट्रेन 5 बजे रहती है। फिर हम जाते हैं, हम पहुँचते हैं वहाँ पे टाइम में। एवरीथिंग वॉज फाइन, चिल। मुझे लग रहा था इतना दूर आके मैं हार के कैसे जाऊँगी, तो फिर मैं हार के तो नहीं आती, बट आपको बताऊँ तो वहाँ पे थोड़ा सा मेरे साथ अजीबोगरीब चीज़ हो जाती है। एक तो मैंने जब स्पीच दिया ना, मेरा स्पीच वाज नाइस एंड एवरीबडी, ये स्कैम में कभी मत जाना गाइज। जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा, लोगों की बातों पे भरोसा मत करना। कितना भी अच्छा तुम्हारा स्पीच हुआ हो, लोग तुम्हें बोलेंगे अरे तुम ही फर्स्ट आओगी, लेकिन मत सुनना और अपनी एक्सपेक्टेशन हाई मत करना। सेम मेरे साथ हुआ। मैंने अपना स्पीच दिया और जिन लोगों ने सबका स्पीच सुना था वो लोग मेरे पास आके कह रहे थे तुम तो फर्स्ट आ ही रही हो। मुझे पता था ये चीज़ें पहले ही मेरे साथ हो रखी है। मैंने सोचा था कि अनुष्का ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखने का, लेकिन मैंने की स्पीचेस सुनी थी एंड मुझे एक्सपेक्टेशन था कि मेरा स्पीच सबसे अच्छा हुआ था, बिकॉज मैं सेल्फ ऑब्सेस्ड हूँ। बट दिस इज़ नॉट अ रीज़न गाइज, एक्चुअली मेरी स्पीच अच्छी हुई थी। तो एनीवेज उसके बाद ना जब रिजल्ट आता भी नहीं है और मैं बस बैठी रहती हूँ, मैं बाकी कॉम्पिटिशन्स वगैरह बाकी चीज़ें अटेंड कर रही थी। आई डोंट नो वाई मेरे आंखों में आंसू आ रहे थे, एंड आई वॉज सडनली थिंकिंग कि आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। आई मीन आई एम डूइंग ऑल दीज बाई माई ओन। इतने दूर अकेले आना, मतलब अकेले करना, नो मेंटर, बिकॉज बाकी लोग अपने कॉलेजेस वगैरह को रिप्रेजेंट कर रहे थे, मैं नहीं कर रही थी। मुझसे सब पूछ रहे थे विच कॉलेज, मैं कोई कॉलेज से नहीं आई थी। इट वॉज द एज लिमिट क्राइटेरिया जिसके अंदर मैं आई थी, और मैंने अकेले पार्टिसिपेट किया, सब कुछ थ्रू आउट अकेले किया। तो कहीं ना कहीं मुझे उस टाइम पे थोड़ा सा तो बुरा लग रहा था, मतलब बुरा नहीं, प्राउड फील हो रहा था, आंखों में आंसू आ रहे थे। तो मैंने यश को बोला था कि मुझे ना रोना आ रहा है, मैं जीत के भी रोऊंगी, बिकॉज तब मुझे लग रहा था मैं जीत के ही रोऊंगी। फिर क्या होता है कि जब रिजल्ट अनाउंस होता है, 3rd में यश का नाम आता है, 2nd में मेरा नाम आता है, एंड आई वॉज लाइक ये कैसे कर दिया इन लोगों ने। एनीवेज गाइज, मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहूँगी उस पर, मे बी आई डिजर्व इट, बट ठीक है। मेरा मूड ख़राब हो गया था,
और मुझे रोना आ रहा था, बट मैं नहीं रो रही थी, मैंने नहीं रोआ। बट आपको मैं एक चीज़ बताऊँ तो उसका ट्रॉफी जो उन्होंने दिया था ना, इतना सही था, सर्कुलर शेप का ट्रॉफी। मैं यहाँ फोटो लगा दूंगी अगर है तो मैं खुश थी। बट अगर फर्स्ट होती तो उससे भी बड़ा साइज वाला मिलता तो ठीक है। मन ही मन मेरा मन रो रहा था, मैं नहीं रो रही थी अभी तक। इस पॉइंट पे क्या होता है ना कि मैं पता नहीं कहाँ जाती हूँ और मेरी ट्रॉफी खो जाती है। मटीरियलिस्टिक अनुष्का के बारे में बताया था लास्ट वीडियो पे। मेरी ट्रॉफी अगर खो जाती है तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ। मैं इतना गंदा रोई उस हॉल में, मैं बस रोती गई, मैं बस रोती गई उस हॉल में कि मेरी ट्रॉफी किसने ले ली। एक तो सेकंड देते हो तुम लोग, ऊपर से ट्रॉफी भी नहीं देते। फिर लोग कह रहे हैं ट्रॉफी छोड़ के कहाँ गई थी। मैंने बोला मेरे को नहीं पता कहाँ गई थी, मैं तो यहीं बैठी थी, मेरी ट्रॉफी दे दो। वहाँ पे हर एक ट्रॉफीज में लिखा था कि किस कैटेगरी में आपको मिला है, क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिशन थे ना, लाइक पोइट्री राइटिंग या फिर लोक नृत्य, लोकगीत, ये सारे वगैरह। तो मेरे में वक्तृत्व लिखा था और वो खो गया। अब मैं रोए जा रही हूँ इतना गंदा। अब तो मेरे को हर चीज़ के रोना अभी आ रहा है कि एक तो इन्होंने सेकंड नहीं किया, दूसरी मेरी ट्रॉफी खो गई, एक तो मैं इतना दूर आई। सारे उदासी मेरी तभी निकल आई ज़िंदगी में। फिर देवर पीपल हुआ हेल्पिंग मी आउट की देखते हैं। मैंने यश को बोला तूने रखा है क्या मेरा ट्रॉफी, दे दे। वो लोग अलग ही कुछ तब कर रहे थे। वो लोग हमारा पुणे का टीम वाज डिस्कसिंग ऑन अ डिफरेंट टॉपिक की। मेरा ट्रॉफी खो गया, मैं रोए जा रही हूँ। उसके बाद कोई तो एक जज या कोई गेस्ट थे, वो आते हैं मेरे पास, वो कह रहे क्यों रो रही हो। मैंने बोला ट्रॉफी नहीं मिल रही मेरी। ही सेड ट्रॉफी नहीं मिल रही, ट्रॉफी हम तुम्हारे घर तक पहुंचा देंगे। मैंने बोला घर मेरा पुणे में रहती हूँ मैं, 6 घंटे का रास्ता तय करके यहाँ तक आई, मेरे को ट्रॉफी दो मेरी। देन ही ऑल्सो स्टार्टेड फाइंडिंग द ट्रॉफी। इतना एम्बैरेसिंग था गाइस, सब ट्रॉफी ढूंढ रहे। इस पॉइंट पे मुझे लग रहा था यार फर्स्ट सेकंड थर्ड डजंट मैटर, एक ट्रॉफी तो मिली थी, मैं घर क्या लेके जाऊंगी, मुझे ट्रॉफी चाहिए। तो इस पॉइंट पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि सेकंड की वर्थ भी बहुत ज़्यादा है गाइस, ट्रॉफी दे दो बस मेरी। फिर वो लोग क्या दे रहे थे, ऐसा गुडी बोलो या कोई एक बिजनेसमैन की तरफ से वो हम सबको एक टाल दे रहे थे, विच इज़ लाइक काइंड ऑफ हैंकरचिफ बोलो, कुछ भी बोलो। तो वो दे रहे थे। फिर जब वो दे रहे थे ना तो मैं लेने गई, तब तक मेरी ट्रॉफी नहीं मिली थी, अभी तक नहीं मिली थी, मैं रोए जा रही हूँ। फिर वो कह रहे क्यों रो रही हो। मैंने बोला मेरी ट्रॉफी खो गई। ये आजमी की तो क्या हो गया। तो मैंने बोला तो मैं रुमाल लेने थोड़ी आई थी इतने दूर मैं रुमाल लेने नहीं आई थी, मेरे को ट्रॉफी चाहिए मेरी। उसके बाद फिर एक सर ढूंढते हैं एंड देन उनको ना वो जो चेयर होता है, वो हॉल की तरह चेयर, ऐसे उठने वाला चेयर था, तो उस चेयर के नीचे कोई तो ट्रॉफी दिखती है। वो ट्रॉफी उठाते हैं एंड देन ही इज लाइक ये देखो, बट वो मेरी ट्रॉफी नहीं थी, वहाँ पे लिखा हुआ था आई थिंक काव्य लेखन लिखा हुआ था। तो मैंने बोला ये मेरी नहीं है पर दे दो, एटलीस्ट मटेरियलिस्टिक अनुष्का खुश हो जाएगी, कुछ तो लेके जा रही हूँ घर। फिर उन्होंने कहा नहीं रुको, ये जिसका है हम उसको बुलाते हैं, उससे तुम्हारा एक्सचेंज हो गया होगा। मैंने बोला अब नहीं हुआ होगा तो ये तो अपना भी ले लेगी और मेरा भी गया। फिर लकीली गाइस जिसका था वो लड़की वहीं पे थी प्रेजेंट, क्योंकि बाकी सब जा चुके थे इस पॉइंट तक, बस मैं अकेली रो रही थी और कुछ गेस्ट वहाँ पे थे। तो उस लड़की से पूछा जाता है एंड देन शी सेड कि हाँ शायद एक्सचेंज हो गया, मैंने अभी घर भेजा किसी को एक ट्रॉफी देके, तो शायद वो ये है ये वो है। फिर मुझे सुकून मिला और एक्चुअली मेरा ट्रॉफी मिल जाता है, तो मैं घर जाती हूँ। इस पॉइंट पे गाइस नेक्स्ट कंपटीशन में अगेन फर्स्ट एंड सेकंड रैंकर जाने वाले थे जो डिवीजन में हुए थे, तो मैं और जो फर्स्ट हुई थी वो जाने वाले थे। तो डिवीजन वाज लाइक और दूर, नांदेड़ पुणे से 12 घंटे का रास्ता है, इतना दूर। और इस टाइम तो यश भी नहीं जाने वाला था, तो इस बार तो यश भी मेरे साथ नहीं जाने वाला था। तो मैं अकेले इतना दूर का जर्नी अलग स्टेट में, अवला नारी कैसे जाए। और अपसेट तो मैं अलग ही थी कि बायसनेस हो रही है, तो मुझे लगा कि कैसे क्यों ही मुझे जितवाएंगे ये लोग। ऑफ कोर्स मैं दूसरे स्टेट से आई हूँ, मुझे मराठी बोलनी भी नहीं आती, तो क्यों हाँ सही है जो भी है, अच्छा हुआ, अब इसके बाद मैं नहीं जा रही। तो मैंने प्रॉपर डिसाइड कर लिया था कि मैं नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा रही, स्टेट लेवल पे तो मैं नहीं जा रही हूँ, दैट्स इट। बट देन मैंने कुछ लोगों के साथ अपने लोगों के साथ डिस्कस किया एंड एवरीबडी सेड कि नहीं यू हैव टू गो, यू शुड गो, जीतना हारना बात की बात है। तो मैं प्रॉपर माइंडसेट बना के गई थी, भाई जीतूं हारूं नहीं, मैंने सोच ही लिया था हार के आऊँगी पर जाऊँगी, और मैं ये सोचना कि बस एंजॉय करने के लिए जा रही हूँ। एंड देन मैं नांदेड़ में जाती हूँ। नांदेड़ में भी बहुत अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज किया रहता है उन्होंने, बहुत मज़ा आता है। और वहाँ पे भी मेरी स्पीच होती है एंड वहाँ पे तो गाइज लिटरली टॉप लेवल स्पीकर्स थे, मतलब बहुत अच्छे स्पीकर्स थे, बहुत एक से बढ़कर एक थे। तो मेरा स्पीच हो जाता है, मेरी स्पीच स्टार्टिंग में फर्स्ट नंबर पे मेरी स्पीच थी, दे दिया मैंने, हो जाता है। एंड देन नेक्स्ट डे रिज़ल्ट आता है, और जब रिज़ल्ट आता है तो थर्ड अनाउंस करते हैं, सेकंड अनाउंस करते हैं। मैं तो सोच रही थी
मैं सोच के आई हूँ ना अनुष्का, हारना है, हार के ही जाना है, ज़्यादा मत सोचो। एंड देन जब वो 3rd सेकंड बोल रहे हैं ना, तो मैं प्रे कर रही हूँ, भगवान जी, अब मेरे आंखों में आंसू आ गए, अब मैं रो रही हूँ चेयर के नीचे घुस के कि भगवान जी मैं इतना दूर हारने थोड़ी आई थी, कितनी दूर आई है, आप सोचो ज़रा, 12 घंटे अकेले जर्नी करके आई, भगवान जी हार के कैसे जाऊँगी। एंड देन गाइज, टू माई सरप्राइज, फर्स्ट प्राइज में भी मेरा नाम आ जाता। अनुष्का बनर्जी, पुणे विभाग। तो फिर मैं रोते रोते मैं आपको अपना फोटो दिखाऊंगी, मैं रोते रोते ही गई, मैंने रोते रोते ही अपना प्राइज लिया, मैं स्टेज में रो रही हूँ बिकॉज आई वॉज फीलिंग सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि अनुष्का यू डिड दिस, पता नहीं कैसे बट यू डिड दिस। एंड देन प्राइज़ वगैरह लेने के बाद मैं रोए जा रही हूँ, सारी फॉर्मेलिटीज़ वो करा रहे हैं, अकाउंट नंबर लिखो, मोबाइल नंबर लिखो, मैं रोए जा रही हूँ। मेरे लाइफ में कुछ भी होता है मैं बस रो लेती हूँ पहले। उसके बाद मैंने घर वालों को कॉल किया एंड देन मैं उनको रोते रोते वीडियो कॉल करके बता रही हूँ मैं जीत गई। तो फिर ना आसपास के कुछ लोग रहते हैं, वो कहते हैं कि अरे जीतना हारना इज़ अ पार्ट ऑफ गेम, पार्ट ऑफ कॉम्पिटिशन। तो उन्हें लगता है कि मैं हार गई हूँ। देन मेरी फ्रेंड्स को बताती है कि वो जीत के रो रही है। आई वॉज क्राइंग क्योंकि मेरी कोई फैमिली नहीं है यहाँ पे, तो मैं थोड़ा सा ओवरवेल्म हो गई थी कि मेरी फैमिली नहीं है यहाँ पे। बट देन मैं जब रिटर्न आ रही थी घर बस में, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर मैं नहीं जाती, तो अगर मैं अपने ईगो को हर्ट करके कि नहीं ये लोग बाइसनेस कर रही थी, नहीं जाती, तो शायद मैं नहीं जीतती। और उस पॉइंट पे मुझे महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करने का एक प्रेशर था, बोलो एक हैप्पीनेस थी, जो भी। उसके बाद जब मैं नेशनल्स में जाती हूँ, तो नेशनल्स में जाने के बाद, नेशनल्स का ऑफकोर्स गई स्टार्टिंग से ही आई वुड से नेशनल्स में कैसे जीत सकती हूँ।